हम उसका उपयोग करके हम उतना पढ़ पा रहे हैं, उतना कर पा रहे हैं। अगर उतना कर लिया और हमसे नहीं हो रहा इस जन्म में तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी। जितना मैंने सुन लिया, जितना मैंने सुना है अब तक, क्या हम उसको जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं? उसको हम धारण अगर करते जाते हैं तो फिर हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। वो उसको हम धारण करने का प्रयास करें। अधिक अधिक पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है। हमने जितनी चीजें सीखी हैं, अगर हम यम नियमों का पालन ही अच्छी तरह कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर देखोगे कि उसमें ही हमें बहुत संतुष्टि मिल जाएगी। अपने आप ही रास्ता आगे दिखता जाएगा, अपने उपनिषद भी मिल जाएंगे। खाली उपनिषद ही पढ़ लें उससे ही सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोगों ने उपनिषद के वेद भी पढ़ लिए, तो उनका जीवन अगर वैसा नहीं बना, जीवन में इस तरह की उच्चता नहीं आई है, तो वो भी व्यर्थ है ना। तो हम इस तरफ ध्यान दें कि ये नहीं मतलब कि हम आगे कोशिश ना करें। जितना हमारा सामर्थ्य है समझने का, या जितना हमारे पास समय है, वो करते हुए जितना हम पढ़ पा रहे हैं अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम बाकी अपने जीवन में जो हमने सुना हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है, उसको तो जीवन में धारण कर ले। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे, उसमें संतोष ना करें। फिर धीरे धीरे हमारी अपने आप उन्नति होती जाएगी। उसमें हमें चिंता नहीं करनी है, पर आलस्य नहीं करना है। कोशिश पूरी करते हुए फिर हमें आगे बढ़ना, ठीक है। वैसे क्योंकि हम उसमें लगे रहेंगे, उसी उधेड़पुन में पड़े रहेंगे, तो जो हमने सीखा है उसको भी जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ठीक है, अभी मेरा वीडियो ऑन नहीं यहाँ पर हो रहा, तो अब वो कह रहे हैं इसको बंद करो फिर ओपन करो। मैं वो तो नहीं कर रही, क्लास में हमारे भी करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मेरा हो नहीं रहा यहाँ पर। हाँ जी, अगला आता है शौच संतोष। तीसरा कौन सा नियम है? क्या नाम है नियम तीसरे का? तप। हाँ, तप। हाँ बिल्कुल ठीक है, तीसरा है तप। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है ना। तप, तप के बारे में हम कर चुके हैं, पहले समझ तो चुके हैं। तप क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या है? जो भी नहीं जो भी सुख पहला नियम आया था पहले, अब नियम आ रहा है। क्या नहीं कह नहीं, मनीषा क्या कह रहे हो? पापा कह रहे हैं आप पहले बता चुके हो। हाँ मैं तो बता चुकी हूँ, उसी को दोहराना पड़ता है ना, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो द्वंद्वों को सहन करना, जो भी सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, ये, और आपको याद होगा मैंने बिच्छू और सांप का उदाहरण भी दिया था। संसार के कामों को अगर हम छोड़ते हैं तो ऐसे दुखी होते हैं जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, पर हमारा जीवन तो बचता है, फिर हम आगे उन्नति के हमको अवसर मिलते हैं। और अगर हम संसार के आकर्षणों में ही फंस जाते हैं तो जीवन का ही पतन हो जाता है, मानो सांप ने काट लिया, जीवन नष्ट हो गया। हम अध्यात्म की तरफ बिल्कुल ही नहीं बढ़ सकते उसमें। तो इसलिए कहा कि हमें कोशिश करनी है कि जो भी हमें लगता है कि ये विषयों में फंसना है और ये हमें अध्यात्म से पीछे ले जाएगा, तो हमें उनसे हटने के लिए प्रयास करना है। चाहे कितना भी दुख हो, उस दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना है। एक साधारण सा उदाहरण है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, बहुत नहीं तो हम 5 बजे उठने का प्रयास करते हैं, तो करते करते हम नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि बड़ा दुख लगता है, अभी और नींद का जो सुख है उस सुख को छोड़ना बड़ा कठिन लगता है ना, खासकर सर्दी में कठिन लगता है। तो अब उस कठिनता को सहन करना खुशी पूर्वक, नहीं मेरे को इससे ये लाभ होगा, ये होगा, अगर हम वो कर लेते हैं तो क्या हो गया? तप। ये द्वंद्व को सहन करना, सर्दी गर्मी।
तो इसी तरह नींद पूरी नहीं हुई, रात को नहीं हुई, तो दोपहर को सो जाके अभी हम उठे, अपनी ध्यान साधना को जो अपना कार्यक्रम है वो तो कर लें। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा तप हो जाता है। इसी तरह बहुत से अच्छी बातों में, जो भी जीवन में हमारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम है, उनको करने के लिए हम प्रसन्नता पूर्वक उन कष्टों को सहन कर लेते हैं। कोई कहते हैं, संसार के लोग बोलते रहते हैं, बच्चे भी कई बार करते रहते हैं, आप कहाँ पर ऑर्थोडॉक्स बन गए हो, आप ना संसार की कुछ हो गया, आप घूमने नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बैठे हो घर में ये कर रहे हो। इस तरह के बच्चे भी, रिश्तेदार भी बहुत बातें करते हैं, तो उसको हम उस अपमान को भी सहन करते हुए, नहीं मेरे को ये इसमें तसल्ली है। और शर्त यह है कि पहले हम जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, किसमें मेरे को हानि है, किसमें लाभ है, तो मैं कौन सा मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, किससे मेरे को संतोष या सुख प्राप्त होगा। इस तरह से विवेक करने के बाद हमने चुन लिया ये रास्ता ठीक है, यही मेरे मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, तो फिर उसमें डटे रहे, चाहे कोई जो मर्जी करे, मान सम्मान अपमान जो भी करे, तो वो हम करते जाते हैं, तो यही तप होता है। तो उससे होता क्या है, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। काया इंद्रिय शुद्धि सिद्धि, और फिर किससे, अशुद्धि क्षयात तपसः, तप से अशुद्धियों का क्षय हो जाता है, और उस अशुद्धियों के दूर होने से काय और इंद्रिय मतलब शरीर और इंद्रियों में सिद्धियां आ जाती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, उसके रोग समाप्त होने लगते हैं, इंद्रियों में भी शक्ति आ जाती है। और दूसरा, सिद्धियां, कैसी सिद्धियां मिलती है, जैसे हम सामान्य रूप से सुनते हैं, उससे बहुत ही दूर से भी आवाजों के दूर के शब्द को सुनने लगते हैं। दूर व्यवहित इस तरह के जो होते हैं, जिनमें कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम इतनी दूर बैठे, मेरे को पता चल गया कि अब क्या हो रहा है वहां पर, या क्या क्या होने वाला है, तो इसको कहते हैं सिद्धि। पहले ही किसी हमें थोड़ी दूर दिखाई देता और दूर की चीज दिखाई देने लगी, दूर के शब्द सुनाई देने लगे, दिव्य रस आने लगे, सुनने की शक्ति भी बहुत तीव्र हो गई, कई लोगों की बड़ी तेज हो जाती है, कई की कानों की शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है, तो ये कहते हैं सिद्धियां। इस तरह की सिद्धियां होती हैं। और आपने सुना भी होगा अणिमा, गरिमा, लकीमा, महिमा। अब ये कहाँ तक सत्य है ये तो नहीं हमें पता, पर फिर भी जैसे उस दिन भी कोई कह रहा था, नहीं शिविर में कोई कह रहा था, हनुमान जी जैसे थे, वो लंका में गए तो मक्खी मतलब बिल्कुल छोटा सा रूप धारण कर लिया, कभी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो हमारे विभूति पाद में आता है अणिमा, गरिमा, लकीमा, महिमा, बिल्कुल अनुरूप भी बन जाते हैं। जब ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो बहुत छोटा भी हो जाता है, विशाल शरीर भी कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, महान भी बन जाते हैं, और बहुत और भी छोटे से भी हो जाते हैं। इस तरह से नाटा शरीर हो गया, कभी बड़ा शरीर हो गया, तो इस तरह की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अब हनुमान जी का जो कहते हैं, तो जब शरीर बहुत हल्का हो गया तो उड़ भी सकता है ना, वो इंसान उड़ सकता है, ऊपर उठ सकता है। तो ये इस तरह की सिद्धियां तब प्राप्त होती, तप करके, बहुत तपस्या करते करते ये इस प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो अर्थ लिखा, तप का अनुष्ठान करने से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण, चित्त की अशुद्धि का नाश होता है? सबसे पहले तो अशुद्धियों का नाश होता है, क्योंकि जैसे तप किया मतलब किसी ने मेरा अपमान कर दिया, तो मैं उसको भी सहन कर रही हूँ खुशी से, तो अब चित्त की अशुद्धि दूर होगी ना, उसके प्रति जो घृणा की भावना, बदला लेने की भावना, वो दूर हुई ना, तो इससे चित्त की अशुद्धियां दूर हो गई। इसी तरह से मन, अंतःकरण की अशुद्धि दूर हो जाती है। हमने बैठने का अभ्यास किया, खूब तप किया, तो शरीर को वैसे ही साध लिया, व्यायाम करते हुए जो तप करते हैं, वो भी उससे अपना शरीर स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से करने से फिर शरीर में और इंद्रियों में सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इसका लाभ ये हुआ, तप से हम जो जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं और शरीर से बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं,
तो इन सिद्धियों से आप जैसे कहते हैं आसन की सिद्धि, जिसने तप किया कि पहले हम 15 मिनट बैठ सकते हैं, फिर आधा घंटा बैठ सकते हैं, उसको सिद्ध करते करते लोग आधा 3-3 घंटे तक बैठ जाते हैं। तो आसन की सिद्ध होने से एकाग्रता हो जाएगी, एकाग्रता होने से फिर ध्यान में आगे समाधि की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो ये इस प्रकार की सिद्धियां, पर इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। दर्द है तो दर्द को सहन करना पड़ेगा। कुछ और संसारी कुछ कार्य करना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये तप करते करते ही हम काय इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त करेंगे। उससे पहले होगा क्या? अशुद्धियों का क्षय होगा। वो मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई मान अपमान करता है तो हमारी उसके करते हमारे मन में उसके प्रति बदले की भावना, क्रोध की भावना, द्वेष की भावना ये समाप्त हो जाती है। तो वो समानता आती है, चित्त अंतःकरण शुद्ध होता है। इसी प्रकार और भी हम तब जो जो करते हैं उससे किसी से शारीरिक अशुद्धियां दूर होती है, किसी की मानसिक अशुद्धियां दूर होती हैं और फिर इंसान को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, हो गया, समय थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अब एक हमारे 2 रह गए, 3 हमने कर लिए, शौच, संतोष और तप। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान वो हम कल कर लेंगे। तो ये सब सारे नियमों का पालन करने से, यमों का पालन करने से जीवन में बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो है ही जो अध्यात्म के आगे बढ़ना। ये सारे जो फल है वो हमें अध्यात्म की ओर आगे ले जाने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे।